अभी रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छा है, रोबोटिक सर्जरी लेटेस्ट है, इससे सर्जरीज बहुत अच्छे होते हैं, ये सबको मालूम हो चुका है। लेकिन सब में एक डाउट है कि एज जिनको होता है, जो एल्डरली एज ग्रुप रहते हैं, जिनको बीपी है, शुगर है, दूसरे प्रॉब्लम्स है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सभी लोगों को ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी इनमें सेफ नहीं है। इनफैक्ट वो गलत है। रोबोटिक सर्जरी उनमें ही ज्यादा सेफ है। जो उम्र ज्यादा रहता है, जिनका एज ज्यादा रहता है, तो उनको बॉडी जो वीक रहता है, उनमें ही हमको ज्यादा केयरफुल रहना है। उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम होना है, ब्लीडिंग कम होना है, सर्जरी का ड्यूरेशन कम होना है, उनका रिकवरी फास्ट होना है, आईसीयू जाने का चांसेस उनमें कम रहना है, हॉस्पिटल में वो कम रहना है, क्योंकि ये सभी चीजों की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जो कन्वेंशनल सर्जरी, ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये एज ग्रुप में जो हम करते थे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते थे। रोबोटिक सिस्टम यूज करने में, रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करने से ये पूरे प्रॉब्लम्स हम पूरे कम कर सक रहे हैं। यानी कि ये पूरे पेशेंट्स में ब्लीडिंग बहुत कम होता है, सर्जरी बहुत प्रिसाइज और अच्छा रहता है, कंप्लीशन रोबोटिक में ही होता है। मतलब कभी कभी हम जब मिनिमल एक्सेस करते हैं तो ओपन करने का चांसेस रहता है, जो हम कन्वर्शन बोलते हैं, तो कन्वर्शन रोबोटिक सर्जरी में बहुत कम रहता है। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, आईसीयू जाने का चांसेस कम रहता है। इन केस उनका एज और अदर प्रॉब्लम्स की वजह से आईसीयू में रहे तो भी आईसीयू स्टे बहुत कम रहता है, वो लोग हॉस्पिटल में बहुत कम रहते हैं। तो एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी कैंसर पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे बीपी, शुगर वो है, उनमें एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है बगैर के नॉर्मल लोगों में। सो अगर आपके मन में ये है कि रोबोटिक सर्जरी इज़ फॉर हेल्दी एंड फिट पीपल, इट इज़ नॉट सो। रोबोटिक सर्जरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर हेल्पफुल, मोर बेनिफिशियल, more advantages in elderly people who have got associated medical problems. In that, robotic helps a lot. If you found this video useful, like, comment, and subscribe for more health updates.